जय श्री कृष्णा दोस्तों। मोहिनी एकादशी या वैशाख शुक्ल एकादशी, आज इसकी कथा सुनेंगे दोस्तों। इससे पहले भगवान के सन्मुख आप बैठ जाएं, आसन ले लें, उस पर बैठ जाएं। भगवान के आगे तुलसी दल रख दें, भगवान के सामने फल और चीनी का भोग रख दें, जल का पात्र रख दें, और जब कथा पूरी हो जाए तो ये सामान किसी ब्राह्मण या मंदिर में दे दें दोस्तों। और भगवान के आगे व्रत कथा का संकल्प ले लें। और दोस्तों, अब अपन कथा चालू करने वाले हैं, तो उससे पहले आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और इसको शेयर लाइक भी कर दीजिए, ताकि मेरे जो नए वीडियो आए उसकी जानकारी आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो दोस्तों चलो, अब अपन मोहिनी एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कौन्तेय, अब मैं आपके सन्मुख वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई भद्रावती नाम की नगरी में सोमवंशीय द्युतिमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नामक एक अत्यंत धर्मात्मा, पुण्यवान, विष्णु भक्त, धन्य धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था, जिसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब तथा धर्मशालाओं का निर्माण किया था। भगवान की कृपा से उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि, गुंडों की संगति करने वाला वैश्यगामी था। वह अपने पिता के धन को जुआ आदि बुरे कामों में खर्च कर देता था। वह महान नीच, देवता, पितृ, ब्राह्मण, अतिथि आदि का न मानने वाला, अत्यंत पापी, मांस व मदिरा का भक्षण करने वाला, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत ही दुराचारी था। कभी कभी वह वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर बाजार आदि स्थानों पर भ्रमण भी करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र और आभूषणों को बेचकर अपनी नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। अंत में जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल होकर पेट भरने के लिए कोई मार्ग नहीं देखकर रात में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाही ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेक नामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। वह दुराचारी फिर भी अपनी करनी से बाज नहीं आया और दिन प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवाकर उसको अनेक यातना दी और देश निकालने की आज्ञा सुना दी। राजा की आज्ञा से उस नगर के सेठ के पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा और वह जंगल में जाकर रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल के पशु पक्षियों का वध करके अपनी उदरपूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने आखेट की खोज करता हुआ भूख प्यास कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वह ऋषि गंगा स्नान करके लौटे थे और अपना वस्त्र सुखाने के लिए फटकार रहे थे। उस वस्त्र के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए कि जो बिना धन के हो सके और मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। तब कौंडिन्य ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान बताया, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पापों और दुखों से मुक्त हो अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अपने 11 की वैशाख मोहिनी एकादशी की कथा। तो दोस्तों, इसके बाद आप अपना पारना आदि दूसरे दिन खुलेगा, आप अपना फलाहार वगैरह कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम करिए और दोस्तों बोलिए श्री हरि नारायण की जय।